उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जालौन पहुंचे, जहां पहुंचकर उन्होंने जल निगम, सिंचाई विभाग, प्रतिभूमि और नमामि गंगे परियोजना के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मौके पर मौजूद अधिकारियों को समय पर कार्य योजना पूरी करने के निर्देश दिए। मंत्री ने नहरों का संचालन ठीक तरीके से हो, इसके लिए मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए। वहीं संबल हिंसा को लेकर कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि संबल हिंसा आपसी दो गुटों की झड़प है, जिसको लेकर सीएम योगी काफी सख्त रुख अपनाए हुए हैं। सिंचाई विभाग बुंदेलखंड में भी अब 2-2, 3-3 फसल लोग लेने लगे, इसलिए नहरों का संचालन ठीक हो, ट्यूबवेल की स्थिति ठीक हो और लघु सिंचाई के द्वारा मध्यम उथले गहरे जो पंप सेट मुख्यमंत्री योजना के अनुसार छूट में दिए जाते हैं, वो भी अधिक मात्रा में लोगों को मिले, इसकी चिंता हो। लखनऊ के बहुजन समाज पार्टी कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता करते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने उपचुनाव में मिली हार की वजहों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ चर्चा की। बैठक में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों ही राज्यों के पदाधिकारी मौजूद रहे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी के जिम्मेदार लोगों से देश और समाज को संकीर्ण जातिवादी सांप्रदायिक तत्वों की जड़ से निकालने के निर्देश दिए। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा, बीजेपी की गरीब विरोधी और धन्ना सेठ समर्थक नीतियों से लोगों में आक्रोश है। आज की जो प्रदेश लेवल की कार्यकर्ता बैठक यहाँ पर बुलाई गई, सवा पदाधिकारी लेवल के भी लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिला अध्यक्ष मौजूद थे, बामसेफ के भी लोग मौजूद थे। यही बताया गया कि जो अभी 24 तारीख को माननीय बहन जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी का थोड़ा विस्तृत रूप से आज हम लोगों से, कार्यकर्ता लोगों से क्लोज रूम बैठक में वार्ता किया गया कि ईवीएम की गड़बड़ी को जब तक नहीं रोका जाएगा तब तक फर्दर कोई उपचुनाव में बहन जी अब चुनाव नहीं कंटेस्ट, मतलब पार्टी बीएसपी चुनाव नहीं कंटेस्ट करेगी। साथ ही साथ 6 दिसंबर को किस प्रकार से और अभी आगे भी आगामी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती और महापुरुषों की जयंती और पुण्यतिथि किस प्रकार से मनाई जाए, इसके लिए भी निर्देश प्राप्त हुआ। आदरणीय जी ने, बहन कुमारी मायावती जी ने आज बोला है कि कहा था कि 2017 में जो चुनाव हुआ था तो उसमें ईवीएम के द्वारा जो घोटाले वाली बीजेपी सरकार ने की थी उसके बारे में बोला, तो वहाँ लोगों ने, जो कांग्रेस है या अदर्स पार्टियाँ, उन्होंने मजाक बनाई थी। उन्होंने कहा था कि ये ईवीएम में तो कोई गड़बड़ हो ही नहीं सकती, लेकिन आज जब सच्चाई निकल के आ रही है, महाराष्ट्र में, झारखंड में चुनाव हुए तो कांग्रेस चिल्ला रही है, राहुल गांधी भी चिल्ला रहे हैं, वो कह रहे हैं ईवीएम में ही गड़बड़ है, ईवीएम को हटाया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए। आज उनकी समझ में आ रही है। बुलंदशहर के भाजपा विधायक प्रदीप चौधरी के पास राशन डीलर की शिकायत लेकर पहुंचे, जहां ग्रामीणों की शिकायत पर सिफारिश करने से नेताजी ने इंकार कर दिया। विधायक ने कहा कि क्षेत्र से उन्हें वोट नहीं मिला है, लोगों ने खूब काजू बादाम खाए लेकिन वोट नहीं दिया, जिसके चलते मदद नहीं कर सकते। विधायक ने कहा कि वह गलत इंसान नहीं है, लेकिन वह राशन डीलर की शिकायत पर सिफारिश नहीं कर पाएंगे। वैसे मेरे बारे में सभी जाने का मैं अच्छी सोचकार नहीं हूँ। राशन डीलर? हाँ। हमारे साथ तुम कौन लोग हो? नाम क्या है? नाम एक फजलू, हाँ, और एक मालिक। भाई मैं किसकी शिकायत करनी है? फजलू प्राती फजलू। तुम दोनों, वो दूसरा कौन है? दूसरा मालिक डीलर वो आया। भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, एक भी वोट नहीं मिलेगा उनसे, बेकार। बहुत बड़े वो काजू पिस्ता बादाम बहुत खिलाए और वोट देने को नहीं कर पाऊंगा। वैसे मेरे बारे में सभी जाने का मैं अच्छी सोचकार नहीं हूँ। राशन डीलर? हाँ। हमारे साथ तुम कौन लोग हो? संभल मामले को लेकर सपा नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि लखनऊ एसीपी उनके घर आए और संभल के डीएम का संदेश देकर उनसे संभल न जाने का अनुरोध किया। वहीं राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मुझे संभल जाने से रोकने के पीछे का कारण सभी जानते हैं। अगर मेरे अकेले यात्रा करने से सरकार को परेशानी हो रही है तो मैं इसके बारे में क्या ही कह सकता हूँ। देखिए, एसीपी साहब आए हैं, उन्होंने संभल के डीएम का हवाला दे के कहा है वहां आप न जाइए। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट किया है, तो अभी हम बात करके बैठते हैं, अपने नेताओं से बात कर लेते हैं, तो उसी हिसाब से निर्णय लेंगे। सर, पहले भी आप जाने वाले थे, तब भी जो है आपको रोका गया। ये हर बार रोका जाता है।
देखिए, रोकने का कारण आप जानते हो, आप जाते हो तो आपके जाने से नहीं दंगा भड़कता है। ये जो कमीशन के लोग आते हैं तो नहीं दिक्कत है, मेरे ही जाने से कोई दिक्कत हो जाए जिस सरकार को, अब इसका मेरे पास क्या जवाब है? आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे की रणनीति अभी बता दें तो फिर और 1000 पुलिस आ जाए। मुरादाबाद में सपा सांसद रुचि वीरा को घर में ही नजरबंद किया गया है। सांसद के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात की गई है। घर में नजरबंद किए जाने पर सांसद रुचि वीरा ने योगी सरकार पर हमला बोला, कहा कि सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने पहले भी जाने की कोशिश की थी लेकिन रोक लिया गया था। निरंतर प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि अधिकारियों से भी बात चल रही थी और उसके अलावा परसों भी मैं यहाँ से जाने का मैंने प्रयास किया, तब भी पुलिस ने इसी तरह का रवैया किया। ये बिल्कुल जो लोकतंत्र है उसकी हत्या है, पुलिस की मनमानी है, बिल्कुल मतलब इस तरह से अगर ये मुस्तैदी इन्होंने यहाँ ना दिखा के, ये मुस्तैदी अगर इन्होंने संभल में दिखाई होती तो नौबत ये नहीं आती और 5 घर के जो जिनके बेटे या जिनके पति की हत्या की गई है वो न होती। बलिया के डीएम कार्यालय में एक फरियादी अपने भाई के शव को लेकर पहुंच गया। मामले की सूचना मिलते ही एडीएम से लेकर एडिशनल एसपी, सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स कलेक्ट्रेट पहुंच गई। मौके पर फरियादी के साथ आए लोग डीएम से मिलने के लिए कार्यालय में घुसने की कोशिश करने लगे। फरियादी का आरोप है कि पुलिस फर्जी मुकदमा कर मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रही है, लेकिन अधिकारी मेरी मदद नहीं कर रहे। वहीं एडीएम का कहना है कि मामले की जानकारी के लिए लेखपाल को लगाया गया है। को भी बुलाइए जो युवेंद्र बाबू से मेरा ग्राम परिखरा मंडी गेट के पास घर है, ठीक। पुलिस ने बांडीरो थाना का आतंकवादी कांड किया है, जिन्होंने हम लोगों को फर्जी मुकदमे में भी फंसाया है, हमारे घर में बंधक बनाकर रखा गया है। यहाँ तक कि कोई पुलिस कार्रवाई नहीं हुआ। जिलाधिकारी के आर्डर को भी निस्तारण कर दिया गया, एडीएम भी निस्तारण कर दिया गया। सभी लोग मिलकर साजिश षड्यंत्र रच कर हम लोग पर जानलेवा हमला भी करवाया। इसके ऊपर भी हमला हुआ है। कौन है वो? मेरा भाई है। ये आपके भाई हैं? वो जो सोया है, जो वो नहीं, हम लोग को पर भी कब का हमला हुआ था? सब लिखा पड़ी है। अच्छा। हमला 2/5/2019 को कांड हुआ है। 4 बरिस से हम लोग रोड पर मारे फिर रहे हैं। लेटरिन शौचालय यहाँ पर आकर करते हैं, अपने घर पर नहीं करते हैं। असमंजस की स्थिति कोई नहीं थी। जब मैं सुबह आया हूँ 9:45 बजे, तो यहाँ पर 3-4 लोग थे। एक आदमी को लेटा हुआ देखा तो मैंने पूछा क्या बात है, वो साफ अपनी बातें न बता करके इधर उधर घुमा फिरा रहे थे। मैंने कहा क्लियर कट बताओ क्या बात है। तो बताया कि इस आदमी की डेथ हो गई है और इसको कई साल पहले किसी ने मार दिया था। ये भी उनको नहीं पता कि किसने मारा था। कह रहे हैं कि उसी के मारने से इनकी डेथ हुई है। और इन लोगों का कुछ भाई का आपस में विवाद है ज़मीन को लेकर के, ये भी कुछ उन्होंने बताया है। बहुत क्लियर अभी नहीं है, तो लेखपाल को बुलाया गया है कि ज़मीन का क्या विवाद है पता चल जाए, तो उसके अनुसार कार्रवाई की। लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर है। एचएनएन की खबर का बड़ा असर हुआ। क्षतिग्रस्त पुल से निकलने पर जान जोखिम में थी। एचएनएन ने प्रमुखता से चलाई है ये खबर के बाद हरकत में प्रशासन आया है। टूटे हुए पुल पर बनाया गया था वैकल्पिक मार्ग, बड़े वाहनों के निकलने पर रोक लगी है। पुल के पक्के निर्माण को लेकर मंथन चल रहा है। वहीं फूल बेहड़ ब्लॉक के ग्राम बसा में जो खबर एचएनएन ने दिखाई थी प्रमुखता से, उस पर यह एक्शन लिया गया है। वहीं संभल में जामा मस्जिद के सर्वे के बाद भड़की हिंसा के बीच डीएम राजेंद्र पेंसिया ने शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा कदम उठाया। जिला प्रशासन ने 10 दिसंबर तक जिले में बाहरी लोगों, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। डीएम राजेंद्र पेंसिया के आदेश जारी हुए हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति, सामाजिक संगठन या जनप्रतिनिधि को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस कदम का उद्देश्य क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति को टालना है। डीएम ने कहा, अगर कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर अफवाह और भड़काऊ पोस्ट फैलाता है तो तत्काल प्रभाव से सूचना पुलिस को दें। में निवास कर रहा है तो अपने संबंधित स्थान पर वापस चला जाए, अन्यथा उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी
छिबरामऊ तहसील क्षेत्र के चठिया गांव के हाल बदहाल हैं। बता दें, जल निकासी न होने की वजह से गांव के मुख्य मार्ग पर गंदा पानी भरा हुआ है। ग्रामीणों ने अफसरों से कई बार जल निकासी के इंतजाम कराने की मांग की है, लेकिन किसी भी अफसर का इस ओर ध्यान नहीं है। वहीं आक्रोशित ग्रामीणों ने गांव के मुख्य मार्ग पर भरे गंदे पानी में खड़े होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने डीएम से जल निकासी के इंतजाम कराने की मांग की है। यही गली में भरा हुआ है चारों ओर। आपने किसी से आला अधिकारी शिकायत वगैरह की? जी, शिकायतें 4-5 की गई। तहसीलदार से लेखपाल भी आए थे, प्रधान से भी कहा गया, अभी तक सुनवाई नहीं हुई। जबकि यहाँ पर मतलब इसकी नाप भी हो गई है बनने की, और फिर भी अभी तक बना नहीं। क्या बजट नहीं आया है? फिर बजट आ जाएगा तो अगले सत्र में हो जाएगा। कितने दिन से जल भरा हुआ है? जल करीबन लगभग 5 साल हो गया। यहाँ पे के पानी के निकास की व्यवस्था की जाए। जो गांव के दक्षिण साइड में नाला बना हुआ है, वहाँ से इसका संपर्क जोड़ दिया जाए, जिससे इसकी समस्या का समाधान हो सके। जल भरा हुआ है? बिल्कुल जल भरा हुआ है। किसी आला अधिकारी से शिकायत की? पहले से शिकायत हो चुकी है, सभी अधिकारी आके मुआयना भी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। कहाँ शिकायत की आपने? तहसील में की है, ब्लॉक में की है, और ऊपर अधिकारियों से भी शिकायत की है। प्रधान से शिकायत की? हाँ, प्रधान को भी पूरी समस्या का इसे मालूम है। ये क्या कहा प्रधान ने? उन्होंने ये आश्वासन, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। जल भराव ये कितने दिन से है? कम से कम इसके हो गए हैं 5 साल हैं। 5 सालों से ऐसी पड़ा हुआ? हाँ। कानपुर देहात के जिला अस्पताल में तैनात सुरक्षा कर्मियों की गुंडई का मामला सामने आया। दबंग गार्डों ने मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाने के दौरान परिजनों के साथ मारपीट की। पीड़ित परिजनों का आरोप है कि उन पर असला प्रदर्शन कर दबाव बनाया गया। बता दें कि आए दिन यह दबंग गार्ड मरीजों और तीमारदारों के साथ अभद्रता और मारपीट करते हैं, लेकिन अस्पताल प्रबंधन उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। बड़ी गंदी है। मुझे अभिषेक शुक्ला बोलते हैं, वैसे वकील हूँ, वर्तमान मंत्री हूँ इस समय। गार्डों से यह हुआ कि यहाँ जो परिजन है, हम लोग हैं, सब लोग हैं, हम लोग धक्का मुक्की करना, गलत व्यवहार करना, असलाह प्रदर्शन कर रहे हैं, वो दबाव बना रहे हैं। सही तरीके का कार्य नहीं होता, हम लोग सहयोग मांग रहे हैं उनसे। हमारे परिजन है, धक्का मुक्की कर रहे हैं, मिट्टी को लगने नहीं दे रहे, ये कर रहे हैं, वो ये क्रियाकलाप है। हाँ, बहुत गंदा व्यवहार किया, तो शायद अमर्यादित नहीं करना चाहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लखनऊ के महिंगवा थाना क्षेत्र के सोनवा गांव में जमीन को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला। दोनों पक्षों की ओर से ईंट, पत्थर, लाठी डंडे और धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। पूरा मामला सरकारी ज़मीन है। सरकारी ज़मीन के पीछे विवाद हुआ है और ग्राम प्रधान है, वो पूरी ज़मीन कब्जा कर रखी है। प्रधान का क्या नाम? अशोक प्रधान, अशोक गिरी। अच्छा, तो ये आपकी तरफ से कितने लोग घायल? हमारे तरफ से हम घायल हुए, पापा मेरे घायल हुए, मेरी वाइफ और 2-3 लोग घायल हुए। और इनको मार करके मतलब छत के पीछे फेंक दिए थे खेत में। किस गाँव का मामला है? ये सोनवा गाँव का। पुलिस मौके पर पहुँची? जी हाँ, पहुँची। श्रावस्ती के थाना हरदत्त नगर गिरंट के बनकटवा मोहल्ली में दबंगों ने घर को आग के हवाले कर दिया। वहीं आग की चपेट में आने से घर जलकर राख हो गया, जिसमें परिवार को 11 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। पीड़ित का आरोप है कि शिकायत करने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और थाने में बैठाकर दबंगों से समझौता करवाने का दबाव बना रही है। हाँ, ये बात धमकी दे रहे थे कि जो हम नहीं रहेंगे तो तुमको भी नहीं रहने देंगे। जी, बस मैं यहाँ से चली गई, उसके बाद में आग लग गई। जिसे पुलिस वाले गए वो आग लग गई घर में। इसको लेकर आपने थाने में शिकायत किया? जी, शिकायत किया थाने में। क्या हुआ? थाने वाले मेरा नहीं सुन रहे थे। वहाँ से राजू ने पैसा भर दिया, मेरा थाने वाले एक बात नहीं सुन रहे। मेरे मम्मी, मेरे पापा को सबको वहाँ बैठा के रखे हैं। हाँ। अच्छा, आपका घर जलाया गया और आपके ही परिजनों को पकड़ कर बैठाया गया। कब बुलाया गया? आपके माता पिता कहाँ हैं? मेरे माता पिता शाम से आज 24 घंटा भी हो जाएगा। पिता को तो लेके गए, माँ को सुबह। उधर इटावा के बीएसए कार्यालय में तैनात वरिष्ठ सहायक को शिक्षक की जांच के एवज में रिश्वत लेते हुए विजिलेंस टीम ने रंगे हाथों पकड़ लिया। बताया गया कि बीएसए कार्यालय के वरिष्ठ सहायक शिव कुमार
ने शिक्षक विनय कुमार से जांच के एवज में 50,000 रुपए की मांग की, लेकिन शिक्षक ने सहायक को 40,000 की रिश्वत दी, जिसे लेते हुए सहायक को विजिलेंस टीम ने पकड़ लिया। बरेली के इज्जत नगर थाना क्षेत्र के बैरियर 2 चौकी इंचार्ज इंद्रपाल और सिपाही असलम पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। पीड़ित युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उसके साथ मारपीट और जबरन वसूली की। बताया गया कि पीड़ित को 2 सट्टेबाजों के साथ गिरफ्तार किया गया था। पीड़ित का आरोप है कि दोनों सट्टेबाजों को चौकी इंचार्ज ने 60 हजार रुपए लेकर छोड़ दिया। वहीं पीड़ित की शिकायत पर एसएसपी ने मामले की जाँच के आदेश दिए हैं। मेरे ऊपर हुई है ये। मेरे घटना में ऑनलाइन गेम खेलता था, तो ऑनलाइन गेम के शक के आधार पर मुझे इज्जत नगर पुलिस ने उठा लिया था। फिर मुझसे ज़बरदस्ती ये कहने लगे कि तू खाई वाली का काम करता है, ये करता है, वो करता है। फिर उसके बावजूद भी मैंने कहा था कि क्या बोलते हैं भाई नहीं करता हूँ। फिर मेरे साथ में असलम सिपाही और एक दिनेश सिपाही और एक इंद्रपाल सर इनसे मैंने मना किया था कि मेरे कान में दोनों में दिक्कत है। मुझे डॉक्टर ने मना कर दिया है कि इनके बल सो भी नहीं सकता हूँ। फिर भी उनने मेरे भटाभट कानों पे मारे थे, इससे मेरे एक कान से सुनाई आना बंद हो गई और ब्लड भी आ रहा है मेरे। मैं साफ करवा के आया हूँ ब्लड। कब की घटना है ये? कन्नौज में बदलते मौसम के चलते सरकारी अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। अस्पताल में रोजाना कई तरह के बुखार के हजारों मरीज आ रहे हैं। कन्नौज के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुदेश गुप्ता का कहना है कि बदलते मौसम में वायरल एक दूसरे के जरिए तेजी से फैलते हैं, लेकिन दवाइयों के जरिए बीमारियों को ठीक किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने संक्रमण और बीमारियों के इस मौसम में एक दूसरे से दूरी बनाने की एडवाइजरी जारी की है। से मौसम परिवर्तित होता है, तो इस समय जो मौसम परिवर्तन है, तो इस वजह से जो वायरल फीवर है जो कि खतरनाक नहीं होता है, तो वो जब घर में एक व्यक्ति को हो जाता है तो वो मुंह की भाप और सांस के द्वारा दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये जो है 6-7 दिन में अपने आप ही सही हो जाता है, चाहे दवा लें या ना लें। लेकिन इस पे ये एंटीबायोटिक कोई असर नहीं करेगी। इस पे जो है पैरासीटामोल टैबलेट, अगर ज़्यादा बुखार है तो दिमाग पे ना चढ़े, इसके लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सुबह दोपहर शाम। ये है सर। चंदौली के नौगढ़ तहसील क्षेत्र के धनकुआरी ग्राम पंचायत में केंद्र सरकार की मनरेगा योजना में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। बता दें कि योजना सिर्फ कागजों में चल रही है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के लोग मिलकर काली कमाई कर रहे हैं और गरीबों के पेट पर लात मार रहे हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 4 साइट से के धरातल पर एक भी लेबर काम नहीं कर रहा है, जबकि ऑनलाइन अटेंडेंस की अगर बात करें तो 154 श्रमिक यहाँ पर काम कर रहे हैं। हम 154 लोगों का मास्टर रोल भरा गया, जबकि मौके पर बहुत कम लोग मौजूद थे और कई गांव में ऐसी शिकायतें आ रही हैं। क्या आपके द्वारा कार्रवाई की जाएगी? ये आप जो बता रहे हैं मनरेगा के कार्यों में वहाँ धांधली की गई है, उसकी जांच कराई जाएगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में कोई इसका कार्य न कर सके। सर, बहुत महत्वपूर्ण है मनरेगा, चूंकि सुदूर इलाका है, तो क्या आपके द्वारा इस पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी? इसको मॉनिटरिंग को हम लोग करते रहते हैं, लेकिन अगर ये मामला संज्ञान में अलग से आया है तो इसको दिखाया जाएगा। सर, यहीं पर पोखरी है सामने, आप देख लीजिए। इसमें काम एक भी मजदूर नहीं लगे हैं काम करने के लिए। नहीं परमानेंट हम लोग क्या जाने, यहाँ पर खनाया ही नहीं है तो हम क्या जाने। आपका नाम? सुमित्रा। आपकी पोखरी में काम लगा हुआ है? नहीं लगा है। अच्छा, तो ये इसमें दिखा रहा है 154 लेबर काम कर रहा है। नहीं तो 54 नंबर एक को कुल्हाड़ी लगल ही नहीं है। अच्छा, फिर आप लोगों ने इसकी शिकायत क्यों नहीं की? शिकायत हमने को जानकारी नहीं है, जब जानकारी हुई तो हमने थाने पर दर्ज करा।